बालाघाट जिले के बिटली चौकी के अंतर्गत आने वाले अति संवेदनशील ग्राम बमनी में नक्सलियों का बेखौफ चेहरा सामने आया है। मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने यहां से एक व्यक्ति को घर से अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर दी। आखिरकार घटना के बाद किस तरह का गांव में मातम पसरा हुआ है और यह घटना कारित करने के पीछे क्या कुछ वजह मानी जा रही है, आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। साथ दो तो वो कहती है कि हम वे करते हो, उनका साथ दो तो कहती है जनता कि वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा, तो आप मरेंगे ना हम सर क्या करेंगे जंगल अंदर। बालाघाट जिले में लाल आतंक ने एक बार फिर अपनी मौजूदगी दर्ज की है। इस बार नक्सलियों ने रूपझर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिटली चौकी के बमनी निवासी ग्रामीण भागचंद आर्मो को पुलिस मुखबिर बताते हुए गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बीते 29 जून की रात की है, जब 1 दर्जन से ज़्यादा सशस्त्र नक्सलियों ने खाना खाने बैठे ग्रामीण भागचंद आर्मो के घर में घुसकर उसे अपने साथ जंगल ले गए और फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हाँ सर, वो करीबन 8-9 बजे आए वहाँ पे चाचा के घर में। फिर वहाँ से उनको ले गए वो पालागुंदी वाली रोड में। फिर वो लोग उधर से घुमा के यहाँ घटना स्थल पर लाए यहीं पे। फिर यहाँ पे वो लोग इनकाउंटर कर दिए बंदूक गोली से। कौन लोग थे, कितनी? वो नक्सली थे सर, करीबन वो 10-12 लोग आए थे, जिसमें 2-3 लड़कियाँ भी शामिल थे। नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर बताते हुए भागचंद आर्मो की गोली मारकर हत्या करने के बाद एक पत्र भी छोड़ा है, जिसमें टांडा मलाजखंड एरिया कमेटी द्वारा पुलिस मुखबिर खबरदार हो, जनता से गद्दारी करने वाले जनद्रोही ग्राम बमनी निवासी भागचंद को पुलिस मुखबिरी में मौत की सजा दी जाती है जैसी चेतावनी लिखी गई है। गौरतलब है कि कई दशकों से बालाघाट जिला नक्सली आतंक से लड़ रहा है। विगत कुछ सालों में बालाघाट पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाई भी की। पुलिस कार्रवाई के बाद नक्सली कोई बड़ी घटना को अंजाम तो नहीं दे सकेंगे, लेकिन समय समय पर निर्माण कार्यों में लगी मशीनरी, तेंदुपत्ता फड़ों पर आगजनी कर जिले में नक्सली अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहे हैं। आज सुबह पुलिस चौकी बिटली में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि कल रात का घटनाक्रम बताया गया। श्री भागचंद आर्मो जो मृतक हैं, उनका नाम बताया गया कि उनको जब वो घर पर थे अज्ञात 10-12 नक्सली, जिनमें से बाद में कुछ लोगों की पहचान भी हुई है, और वो लोग उनके घर से उनको बाहर निकाल कर ले गए और साथ में अपने ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बारे में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है, पुलिस की आसपास जो है एरिया डोमिनेशन सर्चिंग के लिए कार्रवाई भी चल रही है। साथ ही हमने जो मृतक के शव को पीएम के लिए बैयर हॉस्पिटल रवाना किया है। वहाँ से पीएम रिपोर्ट जैसे ही आती है, पीएम के जो फाइंडिंग्स आती हैं उसके आधार पे आगे विवेचना भी की जाएगी और साथ ही लगातार जो एरिया डोमिनेशन सर्चिंग की कार्रवाई भी जारी रहेगी। सर, किस दलम के कैसे कुछ बात करेंगे? ये अभी तक ये क्लियर हो रहा है कि मलाजखंड दलम के 15 लोग करीब थे, 12 से 15 लोग, जिनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। सर, क्या कारण लगता है मानने? इसमें 2-3 कारण जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहे हैं। हालांकि वहाँ से सामने से एक पर्चा भी मिला है, जो नक्सलियों ने इसको पुलिस मुखबिर का रूप देने की कोशिश की है, परंतु वो आम एक ग्रामीण थे और पुलिस मुखबिरी से उनका कोई अभी संबंध नहीं था। साथ ही उसमें ये बात भी निकल के आ रही है कि हो सकता है कि जनता में भय फैलाने के लिए या बाकी लोगों को अपने डरा धमका के अपने ही एजेंडा में शामिल करने के लिए, साथ ही साथ जो कई बार अवैधानिक वसूली करने का एक एजेंडा रहता है, खासकर जो तेंदुपत्ता या अन्य उस तरह के जो वनोपज होती हैं या सिविल कंस्ट्रक्शन होते हैं, उन पर दबाव बनाने के लिए भी इस घटना को कारित करना संभावित प्रतीत हो रहा है। मृतक भागचंद की पत्नी ने बताया कि रात में जब वह खाना खा रहे थे, इस दौरान ही सशस्त्र नक्सली घर के अंदर आए और पति से कुछ बात करने को कहकर अपने साथ उसे लेकर गए, जिसके बाद उसके दोनों हाथ बांध दिए गए, जिसमें महिला नक्सली भी शामिल थे। पत्नी की माने तो पति खेती मजदूरी के साथ ही कभी कभी ऑटो भी चलाता था
पत्नी ने रोते हुए बताया है कि आखिर वह कैसे जिए। एक ओर नक्सली का भय है तो दूसरी ओर पुलिस का। उन्होंने घटना के बाद मौके पर पुलिस के नहीं पहुंचने की भी बात कही है। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं भागचंद आर्मो के आवास स्थल से, जहां पर उनका जो परिवार है और पड़ोसी जो है वो इस घटना से शोक में डूबे हुए हैं। आखिरकार यह घटना किस तरह से कारित की गई, कितने की संख्या में नक्सलियों का दल इस घर में पहुंचा था और उन्होंने घटना के पूर्व क्या कुछ परिजनों से कहा, ये जानने के लिए हम उनकी पत्नी से सीधा चर्चा करते हैं। क्या नाम आपका? हेमलता आर्मो। हेमलता जी, ये बताएंगे किस तरह से ये घटना कारित की गई और जब ये लोग आए थे तो कितने की संख्या में थे? वो तो घर के अंदर तीन ही लोग घुसे थे सर, बाकी यहाँ आंगन पे थे 2 लोग और बाकी उधर थे। ऐसे 10-12 की संख्या थी। क्या कुछ कहा था आप लोगों से? कुछ चर्चा हुई थी उनके साथ? उनसे हमारी कोई चर्चा नहीं हुई सर। वो एकदम से घर के अंदर घुसे और भागचंद आर्मो कौन है करके हाथ ही पकड़ के बाहर ला लिए सर। लाने के बाद आम के पेड़ के पास ले गए, हाथ पीछे करके बांध दिए सर। अच्छा, आप लोगों को कुछ बताया उन्होंने कि क्यों ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? कुछ नहीं बताए सर, इतना तक नहीं बताए, पर इतना बोले कि अभी आ जाएगा, आके खाना खाएगा बोले। फिर आप लोगों को कब पता चला कि इनकी हत्या कर दी गई है? वही सर, हमको 11-12 बजे अब आए नहीं तो हमने बोले अभी तक के क्यों नहीं आए हैं, कहाँ ले गए हैं करके सूचना दिए सर गांव वालों को, परिवार वालों को। तो उन लोगों ने ढूंढे सर आजू बाजू कहाँ गया, कैसा हुआ करके। तो रास्ते पे लाश मिली सर, हरा नाला रोड पर। जी, हरा नाला रोड पे। तो फिर इसकी सूचना आप लोगों ने पुलिस को कब दी? पुलिस को तो हम अभी 4 बजे से गए थे सर। सुबह 4 बजे? जी। तो कोई आए थे? पुलिस तो कोई नहीं आई सर घटना स्थल पे। तो आज पुलिस नहीं पहुंची सर, तो हमारी सुरक्षा कैसी होगी सर? आज तो पति को जला दिए घर से निकाल के, कल तो बाल बच्चे पत्नी को भी जला सकते हैं, घर को भी जला सकते हैं सर। अब हम इसमें क्या करें सर? क्या डर है आप लोगों को? सर यहाँ तो पुलिस घटना स्थल पे आई नहीं तो कल को तो और भी आ सकते हैं ना सर। वो तो हमारा घर जला सकते हैं, बाल बच्चे को भी मार सकते हैं, पत्नी को भी मार सकते हैं सर। आज मौके पे तो पुलिस ही नहीं पहुंची, अरे कुछ नहीं होता करके फिर भी आ गए। तो सर इन्होंने नक्सलियों ने एक पर्चा छोड़ा है, उसमें आरोप लगाया है कि मुखबिरी करते थे जी करके। सर। क्या काम करते थे आपके पति? मेरे पति कृषि कार्य करते थे सर और ऑटो चलाते थे। ऐसा मुखबिरी का तो हमने आज तक के कुछ जाने ही नहीं सर। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं सर। पढ़ाई करते हैं? जी। अच्छा, कौन सी क्लास में है बड़ी बच्ची? वो 2nd ईयर BSc कर रही है सर। अच्छा, अभी अब घर में कमाने वाला कोई है आप लोग के? कोई नहीं है सर कमाने वाला। तो क्या उम्मीद करते हो आप इस घटना के बाद में शासन प्रशासन से, जिस तरह से ये घटना हुई है? क्या मांग करेंगे आप लोग? क्या अभी मांग करेंगे सर, जान तो चलेगा ही। नहीं, लेकिन सुरक्षा को लेकर जैसा आप बता रहे हैं कि आगे और भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है, आज पुलिस नहीं आई है, आगे चल के और भी अगर कुछ घटना होती है तो अपनी सुरक्षा को लेकर तो कुछ मांग कर सकते हैं ना? उम्मीद है आप लोगों को? तो ये भागचंद आर्मो की पत्नी है हेमलता आर्मो। इनका कहना है कि जिस तरह से ये घटना कारित की गई है उसके बाद में उनका पूरा परिवार शोक में है, साथ में खौफजदा भी है, क्योंकि नक्सलियों का जो है भरोसा किया नहीं जा सकता है। वे कभी भी आकर और भी कुछ लोगों को या फिर परिवारों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने आज पुलिस प्रशासन के जो सिपाही है या स्थानीय चौकी के अंतर्गत जो पुलिस आते हैं उनके द्वारा मौके पर नहीं पहुंचने पर उन्होंने दुख जताया है कि आज इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उनके परिवार के बीच, घटना के बीच कोई पुलिस वाला उनके गांव तक नहीं पहुंचा। ऐसी स्थिति में वे ज़्यादा और असुरक्षित और भय महसूस कर रहे हैं इस घटना के बाद। सर, गांव में भय और असुरक्षा का माहौल देखने मिल रहा है, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। पुलिस आसपास के जंगल में ही सर्चिंग कर रही है। पुलिस का अपना एक SOP होता है, जैसे कि कभी इस तरह की कोई घटना आती है, कोई सूचना आती है तो वहाँ पर कभी भी आम रास्ते का प्रयोग करते हुए पुलिस नहीं जाती है।
उसमें पेट्रोलिंग करते हुए जो पैदल मार्च करते हुए उसमें पहुंचने में 3 से 4 घंटे, जो कि नियरेस्ट चौकी रहती है, तो तत्काल सुबह ही सारी पार्टी रवाना है और आसपास के क्षेत्र में उनकी सर्चिंग कार्रवाई भी चल रही है। मृतक के परिजनों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है सर, किस तरह की सुरक्षा दी जाएगी सर? जी हाँ, उनकी जो भी सुरक्षा संबंधी पॉइंट्स हैं उन पर तत्काल ही हम लोग एक्शन लेंगे और उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे आसपास जो एरिया डोमिनेशन लगातार चलेगा, जो संबंधित चौकी है उनको भी विशेषतः पेट्रोलिंग करने के लिए उस क्षेत्र में, उस गांव में और आसपास के भी क्षेत्रों में निर्देशित किया।